तैयारी जोरों पर है, सब जगह पे सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट है। अब बीजेपी के झंडे भी सारे जगह पे लग चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो देश के हैं और ये पैसा भी देश का है, तो हमारा पैसा हमारे काम में आ रहा है, इस बात की बहुत बड़ी खुशी है। तो यहाँ से सारी होर्डिंग्स लगी हुई है और सारी प्रिपरेशंस जोरों पर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉन्डरर पाटिल में। और द मच अवेटेड प्रोजेक्ट ऑफ पनवेल एंड मुंबई एंड नवी मुंबई फाइनली शुरू होने वाला है। आज हम खड़े हैं चिरले के एग्जिट पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सारी लाइटिंग्स जगमगा उठी है। हम आपको एक व्यू दिखा देते हैं पूरे ट्रांस हार्बर लिंक के ब्रिज का। बहुत ही खूबसूरत, अद्भुत और अकल्पनीय। किसने सोचा था कि भारत में 22 किलोमीटर लंबाई का ब्रिज बनेगा। 2017 में शुरुआत हुई थी, 2024 में शुरू होने वाला है। तो कल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दोपहर को 3 बजे आने वाले हैं। वैसे मैंने न्यूज़ में देखा था कि उनका 3 बजे कुछ कार्यक्रम है नासिक में, मॉर्निंग में, और वहाँ से वो आई थिंक शायद पुणे से आएंगे, क्योंकि पुणे में भी हैवी ट्रैफिक बंद कर दी है और यहाँ पर आके इनॉग्रेशन होगा। तो आज मैं आया हूँ शाम के वक्त, क्योंकि मुझे थोड़ी रेकी करनी थी, देखना था कि अरेंजमेंट क्या क्या है और जनरल पब्लिक को एक्सेस होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन कल मैं कोशिश ज़रूर करने वाला हूँ। थोड़ी डिटेल्स आपको बताता हूँ कि इस ब्रिज के वजह से मैं थोड़ा एक्साइटेड दिख रहा हूँ कि नहीं। वेल, उसके लिए रीज़न है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट और आप उस प्रोजेक्ट के इतने नज़दीक रहते हैं तो ऐसा लगता है ना कि हमारे यहाँ पर कुछ हो रहा है, तो वही वाली फीलिंग है। और कल तो डिटेल ब्लॉग बनेगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। लेकिन जैसे ही इनॉग्रेशन होता है मेरी कोशिश रहेगी कि गाड़ी निकालूं और सीधा मुंबई जाऊं और वहां से रिटर्न आऊं, क्योंकि मुझे भी देखना है कि समुद्र के ऊपर से मुंबई कैसी दिखती है। उस व्लॉग में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आपको पता है मेरा चैनल प्रॉपर्टी पे फोकस करता है। तो इस ब्रिज के ऑपरेशनल होने के बाद क्या इम्पैक्ट होने वाला है यहाँ के प्रॉपर्टीज पे, यहाँ पर घर लेना ठीक होगा कि नहीं, वो तो चलो बात की बात है। लेकिन एक छोटा सा असेसमेंट आपको जरूर दूंगा कल के ब्लॉग में, और आपको जो जो नज़दीक की लोकेशंस है उसके बारे में भी अवगत कराऊंगा। तो अभी हम यहाँ से थोड़ा निकलते हैं, देखते हैं और क्या क्या अरेंजमेंट्स है। सिक्योरिटी हमें अगर अलाउ करती है तो थोड़ा क्लोज भी आपको दिखाएंगे, और कंटिन्यू रहिए चैनल पे। तो दोस्तों हम थोड़ा घूमकर यू टर्न लेकर आए हैं, और आप जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये है चिरले का एंट्रेंस। यानी यहाँ से आप जाएंगे और ये एंट्रेंस जो पहले हमने आपको दिखाया था ना, वो था एग्जिट, और ये है एंट्रेंस। ये है JNPT रोड, जो JNPT से पनवेल की तरफ जाता है, और यहाँ से आप एंटर करोगे और ऑब्वियसली आप शिवरी को एग्जिट करोगे। तो काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, दिन आ चुका है। अब सिर्फ दरकार है श्री नरेंद्र मोदी जी की, आइए रिबन काटिए और लोगों के लिए ये रोड ओपन कीजिए। क्योंकि इससे क्या होने वाला पता है, बहुत लोगों के ज़िंदगी में काफ़ी डिफरेंस आएगा। यानी जो ऑफिस गोअर्स है ना, उनके कम से कम 2 से ढाई घंटे रोज बचेंगे। ऑब्वियसली टोल है, लेकिन वो सारा कैलकुलेशन मैं आप कल एक्सप्लेन करूंगा। 250 रुपये वन वे कहा जा रहा है, और 375 फॉर अ रिटर्न जर्नी। अगर आपकी पेट्रोल की गाड़ी है, आप रोज कार लेकर जा रहे हैं, तो आपके लिए वो यूजफुल हो सकता है, डिपेंडिंग वेयर इन मुंबई आपका जॉब लोकेशन है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कल, लेकिन तैयारी जोरों पर है। सब जगह पे सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट है, आप देख सकते हैं लाइटिंग्स ऑन है, कलरफुल लाइटिंग्स भी शुरू कर दी है। बीजेपी के झंडे भी सारे जगह पे लग चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो देश के हैं और ये पैसा भी देश का है, तो हमारा पैसा हमारे काम में आ रहा है, इस बात की बहुत बड़ी खुशी है। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। जाते वक्त भी हम शूट करेंगे, छोटी छोटी ग्लिम्सेस आपको दिखाएंगे जहां से पर भी पॉसिबल होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल अच्छा ब्लॉग आपके लिए आने वाला है। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड टू वॉन्डरर पाटिल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये देखिए दोस्तों, सारी लाइटिंग्स लगा दी है, बढ़िया बिल्कुल। और ये लगता है शायद परमानेंट लाइटिंग्स होने वाली है तिरंगे की, तो अच्छी लग रही है।
और ये देखिए प्रधानमंत्री जी की फोटोज़ और सिडको के बोर्ड्स और बीजेपी का झंडा, उनके लोगोज और श्री राम जी की तस्वीर और उनके पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स पूरी तैयारी में। तो यहाँ से सारी होर्डिंग्स लगी हुई है और सारी प्रिपरेशंस जोरों पर है। आई जस्ट होप अगर कल प्रधानमंत्री जी अगर आ तो रहे ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाथों हाथ अगर वो उस रेलवे लाइन का भी अगर इनॉग्रेशन कर दे, यानी जो द्रोणागिरी और जो उड़न के जो लोग हैं वो भी उनको थैंक्स कहेंगे, क्योंकि उनके ज़िंदगी में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा अगर उस रेलवे लाइन का इनॉग्रेशन हो जाए, क्योंकि उसका भी काम काफ़ी समय पहले शायद हो चुका है। अब मैं तो टेक्निकल पर्सन हूँ नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे दिख रहा है और बाकी सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन आई है कि काम तो पूरा हो चुका है, टेस्टिंग हो रही थी, तो अगर वो भी हो चुका है कंप्लीट तो उसे भी इनॉग्रेट कर दीजिए, लोगों को आसानी हो जाएगी। देश के कितने युवकों का और जो कामकाजी लोग हैं उनका समय बचेगा। और बिकॉज ऑफ प्रिपरेशंस, अब देखिए यहाँ से ट्रैफिक की सिचुएशन, और वैसे भी ये थोड़ा बिजी जोन है क्योंकि यहाँ से कार्गो शिप होता है, मतलब पोर्ट पे आता है और वहाँ से फिर देश के अलग अलग कोने में पहुँचाया जाता है। तो होपफुली जब ये बन जाएगा, एटलीस्ट जो मुंबई जाने वाला कार्गो है वो इस रोड से नहीं जाएगा, तो ये ट्रैफिक थोड़ी कम हो जाएगी और वहाँ पर बिकॉज ऑल्टरनेट रोड है तो लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो अगर आप ले ना ले जो ट्रांस हार्बर रोड है, उसका कुछ परिणाम आपके जो दूसरे रोड्स है, इसके जो एडजॉइनिंग एक्सिलरी रोड्स है उस पर भी पड़ेगा। और ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये बीच में जो पेड़ लगाए गए हैं, ये सारे अभी के अभी लगाए हैं। पीछे एक ट्रक खड़ा है और सब काम वॉर फुटिंग पे शुरू है। आई होप इन्होंने ये पेड़ पहले लगाए होते तो अच्छा होता, लेकिन ठीक है, इट्स बेटर लेट देन नेवर। और यहाँ से फिर आता है ये जो रोड, ये कनेक्ट करेगा आपको टुवर्ड्स उल्वे और वहाँ से फिर बेलापुर, फिर वहाँ पर आगे आपको नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग मिलेगी और सी वुड्स और इवेंचुअली वाशी मुंबई। हम ये रोड लेंगे टुवर्ड्स पनवेल। और आशा करता हूँ ये व्लॉग पसंद आया होगा, शायद रिपीट कर रहा हूँ। इस व्लॉग में इतना ही, ट्यून इन रहिएगा, कल एक डिटेल व्लॉग बनेगा और कोशिश करूँगा कि कल के कल बनाकर उसे अपलोड करने की। धन्यवाद।